सभी छात्रों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा। गंगोत्री स्कूल गोंडल में आपका हार्दिक स्वागत है। 8वीं कक्षा के विषय हिंदी विषय में हमने पहले ताश में कविता का अभ्यास किया था और आज हम एकम 2 का अभ्यास करेंगे। एकम का नाम है ईदगाह। उसका लेखक है प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था और प्रेमचंद की निधन 1936 में हुए थे। ईदगाह एक कहानी है प्रेमचंद की लिखी हुई। प्रेमचंद जी ने कई कहानियां लिखी है। उसकी मुख्य कहानियां है मानसरोवर, जो भाग 1 से 8 में लिखी हुई है। उसके अलावा प्रेमचंद जी ने कई उपन्यास भी लिखे हुए हैं। सब उपन्यास में गोदान उसका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद जी का बचपन का नाम धनपतराय था और उसका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नजीक लम्ही नामक गांव में हुआ था। तो इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे बालक की कहानी लिखी है जो एक अमर कहानी है। जो नन्हा सा बालक जब ईदगाह के दिन मेले में जाते हैं, सभी अपने छोटे छोटे बच्चों और मित्रों के साथ जाते हैं। एक हामिद नाम का लड़का भी ईदगाह के मेले में जाते हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद की मिठाई खाते हैं, खिलौने लेते हैं, लेकिन हामिद एक ऐसा लड़का है जो उसकी पास फक्त 3 पैसे थे। न तो वो मिठाई खाता है, न तो मेले में कोई खिलौने लेते हैं, न तो चकड़ी में बैठते हैं। बस अपने 3 पैसे संभाल कर रखते हैं और आगे जाकर एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि हामिद के जीवन में उसके दादी जी के अलावा दूसरा कोई नहीं था। उसके पिताजी और उसकी अम्मी, जब हामिद 2 वर्ष का था तब उसकी देहांत हो, हैजे के बीमारी से उसकी देहांत हो गई, उसकी अवसान हो गई थी। तत्पश्चात हामिद के जीवन में उसकी दादी जी उसके जीवन का सब कुछ था। दादी जी के लिए चिमटा खरीदने के लिए वो कुछ भी अपने जो मौजों की चीज वस्तु है उसका त्याग कर देते हैं और हम दादी जी के लिए हामिद चिमटा खरीदते हैं। तो इस कहानी में हामिद की एक अमर कहानी है जो प्रेमचंद जी की लिखी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के पूरे 30 रोज, रमजान महीने के 30 दिन बीत चुके हैं और आज का जो दिन है, 30 दिन के बाद का जो आज का दिन है, वो ईद के नाम से मनाया जाता है। और तुम सबको तो मालूम ही होते हैं कि ईद के दिन लोग मुस्लिमों क्या क्या करते हैं, कहाँ जाता है। तो ईद के दिन सुबह से लेके शाम तक लोग सबसे पहले तो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। बाद में जो ईदगाह के आसपास में जो मेले हैं उसमें सब मेले में जाते हैं और उसकी मनपसंद के खाना भी खाते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। और भारत देश ही एक ऐसा देश है जो सभी त्योहारों को प्राधान्य आपते हैं। सभी त्योहारों को एक समान हक मिलता है भारत देश में। सभी लोग अपने अपने धर्म अपनाते हैं, अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं। अलग अलग के जाति के लोग अलग अलग होकर भी भारत में एक होकर रहते हैं। तो जिस तरह हिंदू अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अपने धर्म मनाते हैं, उसी तरह मुस्लिमों, सिख, ईसाई सब अपना अपना त्योहार का प्रचार करते हैं, मनाते हैं। तो ये जो ईद का त्योहार है वो मुस्लिमों का त्योहार है। तो ईद के दिन मुस्लिमों सुबह से लेके शाम तक न कुछ तो खाते पीते हैं और शाम 6 के 7 बजे के बाद वो जो कुछ खा लेते हैं। पूरा दिन
वो कुछ खाए पिए बिना भी निकलते हैं। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। 30 दिनों के बाद जो आज का दिन है वो ईद के नाम से मनाया जाता है। आज का जो प्रभात है कितना सुहावना है। सुहावना क्यों है? क्योंकि आज ईद है। जो आज का सूर्य है वो एक सुहावना है। सूर्य तो जैसा पहले था वैसा ही आज है, लेकिन आज का दिन ही कुछ अलग है। आज ईद है, એટલે आज का जो सूर्य है वो एकदम प्रभावशाली दिखता है। देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है। सूर्य का प्रकाश शीतल होता नहीं, लेकिन आज ईद है इसलिए आज सूर्य का जो प्रकाश है वो भी शीतल लगता है, वो भी ठंडा लगता है। मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है। सूर्य भी आज ईद है, इसकी खुशी में सारे ईद वासियों को, सारे मुस्लिमों को, सारे संसार को ईद की खुशियां देते हुए दिखाई देता है। गांव में कितनी हलचल है। गांव में हलचल है। नन्हे बच्चे, बड़े लोगों, इधर से उधर, उधर से इधर, सब अपनी अपनी तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि दोपहर तक आज ईदगाह जाना है। आसपास के गांव के लोगों अपने अपने नए कपड़े सिलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते खरीदते हैं, क्योंकि ईद के दिन ईदगाह जाना है। सभी को तैयार होकर मेले में जाना है, मेला का मजा लुटाना है। इस तरह सुबह से दोपहर तक सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाते हैं और गांव में भी चहल पहल मच जाती है। इधर से उधर, उधर से इधर लोग सब चहल पहल करते हैं। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सभी के घरों में, सभी के दिलों में ईदगाह जाने की खुशी है और ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है कि कोई के कुर्ते में बटन नहीं है, तो बटन को चिपकाने के लिए पड़ोस के घर में सुई धागा, सुई धागा यानी कि सुई धागा लेने जा रहा है और सुई धागा लेकर कुर्ते में बटन टाक देता है, क्योंकि आज नया कुर्ता पहनना है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं। किसी का जूता कड़ा हो गया है तो जूते में तेल मालिश करता है, जैसे तेल मालिश करने पर जूता नरम हो जाता है। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो तेल लेने के लिए तेली के पास भागा जाता है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो बटन चिपकाने के लिए सुई धागा लेने पड़ोस के घर जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो। सानी पानी, सानी का अर्थ यहाँ होता है चारे की सामग्री, जो प्राणियों को खिलाने पशुओं को खिलाते हैं, चारे की सामग्री। सानी पानी जो पानी में मिलाकर उसको खिलाते हैं। तो बड़े लोग ऐसा कहते हैं कि जल्दी जल्दी पशुओं को सानी पानी दे दो। जब ईदगाह से आएंगे तो शाम का समय हो जाएगा, दोपहर का समय हो जाएगा, तो ये पशुओं भूखे रहेंगे, इसलिए उसको सानी पानी दे दो, बैलों को सानी पानी दे दो। सब तैयारी में लग जाते हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दो। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बैलों को सानी पानी दे दो। जब हम ईदगाह से लौटेंगे तो दोपहर का समय हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता, 3 कोस यानी कि किलोमीटर, 3 कोस का पैदल रास्ता, पैदल चलकर जाना है। ईदगाह जाना है, पैदल चलकर जाना, न तो कोई वाहन है न तो कार है। पैदल चलकर ईदगाह, पास के शहर में ईदगाह है तो पैदल चलकर वहां जाना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, और वहां जाकर सैकड़ों आदमियों से मिलना होगा, सैकड़ों आदमियों से बैठना होगा, तो कितना समय लग जाएगा। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। ईदगाह जाने के लिए बैलों को सानी पानी दे दो। 3 कोस का पैदल रास्ता है, वहां जाकर सैकड़ों आदमियों को मिलेंगे, बैठेंगे, सबको मिलकर दोपहर का समय तो हो जाएगा। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। सबसे ज्यादा प्रसन्न है ईदगाह के दिन तो लड़के,
क्योंकि उसके ईदगाह के जाने की तैयारी तो एक तरफ थी, उसे मेले में जाने की तैयारी थी। ईदगाह के बदले उसके तो मेले में जाने की खूब तैयारी थी। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। बच्चों ने आज रोजा नहीं रखा क्योंकि आज उसे मेले में जाना है। जो रोजा रखेंगे तो मेले में जाकर कुछ खा पी नहीं सके। एक ही लड़का है जो उसने रोजा रखे थे, लेकिन दोपहर तक, दोपहर के बाद उसने रोजा को छुड़वा दिया। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इसके लिए तो ईद है। रोजे तो आज बड़े बूढ़े के लिए होंगे, बड़े बड़े लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए रोजे होंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो आज ईदगाह है। ईदगाह और मेला है। मेले में जाने के लिए इंतजार करता है कि जब हम ईदगाह जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, बाद में हम मेले में जाएंगे, खिलौने लेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, चकड़ी में बैठेंगे। बस ऐसा ही उसे जाने का इंतजार है। आज वह आ गई। रोज ईद का नाम रटते थे, आज ईद आ गई। कितने दिनों से ईदगाह नाम रटते थे, आज 30 दिन पूरे हो गए और आज का दिन है वो ईदगाह का दिन है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। लोग सब बड़े बड़े लोग तो अपने काम करते हैं, ईदगाह जाने के लिए बैलों को सानी पानी देते हैं, घर का सारा काम निपटा लेते हैं, लेकिन बच्चों को सुबह से तैयार होकर बैठ गए हैं। ये लोग क्यों ईदगाह नहीं चलते हैं। मेले में जाने की उत्तेजना है सभी के दिल में, बच्चों के दिल में, तो बड़े बूढ़े के लोगों के सामने तैयार होकर बैठते हैं और जल्दी चलो दोपहर तक ऐसे बोलते रहते हैं। इसके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते रहते, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। सभी बच्चों के जेब में कुबेर का धन, जो कुबेर का धन यानी कि धन भंडार, कुबेर का धन यानी कि धन का देवता। कुबेर धन का देवता है कि सभी के कब्जे में जो पॉकेट है उसमें कुबेर का धन भरा हुआ है। मेले में जाने के लिए बार बार जेब में से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। बच्चों तैयार होकर अपने जेब में कुबेर का धन पैसे ले लेते हैं, बार बार पैसे जेब में से निकालते हैं, गिनते हैं कितने पैसे हैं, फिर वापस रख देते हैं। एक दूसरे को आपस में पूछने लगते कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे, ऐसा कहकर फिर पैसे गिनकर जेब में रख देते हैं। बार बार बच्चों ऐसा करता है। मोहम्मद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे है। मोहम्मद जेब में से पैसा निकाल कर गिनता है 1 2 10 12, मोहम्मद के पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15, मोहसिन के पास 15 पैसे है। मोहम्मद के पास 12 पैसे है। मोहम्मद इन्हीं अनगिनत पैसों के अनगिनत चीजें लाएंगे और मोहम्मद और मोहसिन आपस में बातचीत करते हैं कि हमारे पास तो कुछ ज्यादा पैसे हैं, हमें जो चीज खरीदनी होगी हम आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि मोहम्मद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास 15 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, इसलिए वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे। खिलौना, मिठाई, गेंद और जाने क्या क्या, और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। मोहम्मद और मोहसिन पैसे गिन कर कहते कि हम खिलौना लेंगे, गेंद लेंगे, मिठाई खाएंगे और खुश होते हैं, ऐसी बातचीत करते हैं। लेकिन ईदगाह जाने के लिए सबसे ज्यादा, सब बच्चों में से सबसे ज्यादा खुशी है तो वो है हामिद में। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। गरीब सूरत, सूरत यानी कि चेहरा, सूरत यानी कि चेहरा। हामिद का चेहरा देखते ही भोला लगता है, देखते ही भोलेपन दिखता है उसके चेहरे में, गरीब उसका चेहरा दिखता है, दुबला पतला है। और गत वर्ष हैजे यानी कि कोलेरा जैसी बीमारी में उसके
पिताजी की मृत्यु हो गई थी। फिर एक दिन माँ भी मर गई। उसके पिताजी हैजे की बीमारी में मृत्यु हो गई और थोड़े दिन बाद हामिद की माँ भी मर गई। अब हामिद दादी जी के साथ जीवन उसका बिताता है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। सब बच्चों के जैसा हामिद भी प्रसन्न है। उसके पिताजी नहीं है, उसकी माताजी नहीं है, लेकिन दादी जी के पास वो रहता है। सभी बच्चों जैसा ही हामिद प्रसन्न दिखता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है। सभी बच्चों ने नए नए जूते लिया है, खरीदा है, लेकिन हामिद के पास जूते भी नहीं है। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। हामिद अपने सिर पर एक टोपी पहनता है, वो भी पुरानी है, और टोपी के ऊपर जो छोगा होता है गोटा, वो भी काला पड़ गया है, पुराना है इसलिए वो भी काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी ही रो रही है और उसकी दादी अमीना, आज ईद का दिन है लेकिन अमीना के घर में कुछ खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और वो उसके अपने आप को अभागिन समझती है कि मैं कितनी अभागिन हूँ। आज ईद का त्योहार है, हामिद सब बच्चों के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयार है। न तो मेरे पास कुछ पैसे है, न तो घर के अंदर कुछ खाने पीने की चीज है। तो वो मन ही मन इतनी अभागिन खुद को समझती है और बोलती है कि ये त्योहार क्यों आया। उसको ये त्योहार अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो इसके पास कुछ नहीं है और उसके हामिद को खुश नहीं रख सकती। सभी बच्चों की तरह हामिद को खुश नहीं रख सकती। इससे हामिद की दशा को देखकर उसकी दादी अमीना खूब चिंतित होती है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? निगोड़ी का अर्थ होता है अनाथ दुष्ट। किसने इस ईद को बुलाया होगा? इस निगोड़ी ईद को किसने बुलाया होगा? क्योंकि अमीना के घर में न तो कुछ खाने पीने की चीज वस्तु है, न तो कुछ पैसे हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है। दिल कचोटना मुहावरा, कुछ न पाने पर दुख होना। उसके पास कुछ नहीं है, वो खूब दुखी है, चिंतित है कि मेरे पास कुछ नहीं। ईद का त्योहार है, आज त्योहार का दिन है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए वह अंदर से दुखी होती है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? गांव के सभी बच्चे अपने अपने पिताजी के साथ ईदगाह जा रहे हैं। हामिद को तो अपने दादी के सिवा कोई भी नहीं है। उसकी माँ बाप सब उसके दादी में है। उसे कैसे अकेले जाने दें? और सब बच्चों जाने के लिए तैयार होते हैं, हामिद भी तैयार होता है, लेकिन अमीना उसे मना करती है। उसकी दादी उसे मना करती है। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना ऐसा सोचती है। कहीं मेले में तो बड़ी भीड़ भाड़ होती है, कोई एक के दो व्यक्ति नहीं होता है। मेला यानी कि मानव मेला होता है, उसमें बड़ी भीड़ भाड़ होती है। तो अमीना के जीवन में हामिद एक ही है। तो हामिद में मेले में जाएगा और कहीं खो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? ऐसा सोचकर हामिद को मेले में जाने के लिए मना करती है। नहीं, अमीना उसे यो न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? और हामिद है भी छोटा, तो इतना छोटा बालक 3 कोस पैदल रास्ता कैसे चल गया? हाँ, शहर में ईदगाह है। ईद यानी कि नमाज पढ़ने की जगह को ईदगाह कहते हैं। तो ईदगाह शहर में है। 3 पैदल जाने का जाकर रास्ता है, कुछ वाहन तो है ही नहीं। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसके पास जूते भी नहीं है, खुले पांव चलेगा तो उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटुए में। अमीना के पास कुल 3 पैसे हामिद की जेब में है
और 5 अमीना के बटुए में है। इतना ही पैसा उसके घर के अंदर है। यही तो बिसात है। बिसात यानी कि आफत, मुश्किलें। और ईद का त्योहार एक ओर से पैसे नहीं है घर के अंदर, खाने पीने को कुछ चीज वस्तुएं नहीं, दूसरी ओर से ईद का त्योहार है और अमीना को बड़ी मुश्किल में है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अब तो अल्लाह ही इस चिंता का, समस्या का हल करेगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, भीतर यानी कि अंदर। हामिद घर के अंदर जाता है और सभी बच्चों को तैयार होकर देखकर हामिद दादी माँ के पास जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। अम्मा, दादी जी को हामिद अम्मा कहते हैं। अम्मा तुम डरना नहीं, मुझे जाने दो ईदगाह, मैं सब बच्चों के साथ जाऊंगा और सबसे पहले मैं आऊंगा, तुम मेरी जरा भी फिक्र नहीं करना। गांव से मेला चला। हामिद दादी को मनाकर सभी बच्चों के साथ मेले में जाते हैं, ईदगाह जाते हैं और गांव से सब लोग चलकर ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद तो आज बड़ा खुश था क्योंकि उसके ईदगाह के साथ साथ मेले का भी मजा लेना था। सभी बच्चों से आगे चला जाकर पेड़ के नीचे खड़ा रहता और साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, वह कभी थक सकता था। हामिद के पैरों में तो जैसे जान आ गई थी, न तो पैरों में जूते थे, फिर भी सबके आगे चलता था और जाकर साथ वालों का इंतजार करता था और थकने का नाम भी नहीं लेता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। अब ईदगाह नजीक आने लगा। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, अदालतें, कॉलेज, कलाघर है। आगे चले हलवाइयों की, उसे सबके आगे चले तो हलवाइयों की दुकानें आ गई। आज खूब सजी हुई थी। हलवाइयों की दुकान भी आज खूब सजी हुई थी क्योंकि आज ईदगाह है। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? हामिद हलवाइयों की दुकान में ढेर सारी मिठाइयों को देखता और मन में ख्याल आता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खाता है, ये हलवाई ने कितनी मिठाइयाँ बनाई है, तो इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खा जाता है। देखो ना, एक दुकान पर मनो होंगी। मनो यानी कि कतारें लगी है, मिठाई लेने के लिए कतारें लगी हुई है, लोग कतार में खड़े हैं। सहसा ईदगाह नजर आई। आगे थोड़ा चलता है तो एक सहसा ईदगाह नजर आती है। इमली के घने वृक्ष की छाया है। ईदगाह के ऊपर इमली की घटादार वृक्ष की छाया है। नीचे पक्का फर्श है, नीचे पक्का फर्श है, पक्की जगह है, पक्का फर्श है। उस पर जाजिम बिछी हुई है और फर्श पर जगत पर जाजिम बिछाई हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां, रोजेदारों नमाज पढ़ने वाले लोगों की हार पंक्तियां यानी कि लाइन, हार एक પછી એક લોકો નમાજ પढ़वा માટે લાઈનમાં ઊભા છે। एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। भगवान के द्वार में कोई उच्च नीच का भेदभाव देखने को नहीं मिलता। अमीर हो या गरीब, सब एक ही है। दरबार में तो, ईश्वर के दरबार में सब एक ही है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू किया यानी कि ईदगाह पहुंचते हैं तो हाथ मुंह धो लेते हैं और पंक्तियों में खड़े रह जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। कितना सुंदर संचालन है। वहाँ बड़ा ईदगाह है, इतने सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, फिर भी वहाँ का संचालन एकदम व्यस्त, एकदम सुंदर है। वहाँ का संचालन, कहीं भीड़ जो देखने को नहीं मिलती, कहीं धक्का, कोई एक दूसरे को धक्का भी नहीं देते। कितनी सुंदर व्यवस्था है वहाँ की। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे यानी कि ईश्वर के चरणों में हजारों सिर एक साथ झुक जाते हैं, फिर एक साथ खड़े होते हैं। मानव भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए और भाईचारा की भावना भगवान के द्वार में दिखाई पड़ती है। नमाज खत्म हो गई। सबने पहले ईदगाह जाकर नमाज पढ़ा।
नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिलने लगे। आपस में गले मिलना, प्यार से एक दूसरे को बैठना। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा होता है। नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग आपस में गले लगते हैं और वहां से सभी लोग मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। यहाँ देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर हिंडोला यानी कि चकरडी, जे गुजराती में આપણે કહી છે ચકરડી। હવે हिंडोला देखने को मिलता है, एक पैसा देकर एक चक्कर लगाता है। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। चकरडी क्या कभी आसमान पे जाती है तो कभी नीचे आते हैं जमीन पर, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी के घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। लकड़ी के हाथी के घोड़े हैं और छड़ी से लटके हुए हैं। ऊंट, घोड़े, लकड़ी के हाथी सब छड़ी से लटके हुए, उसके ऊपर बच्चे बैठकर चक्कर लगाते हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी ने इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद के सभी दोस्तों, सभी मित्रों महमूद, मोहसिन, नूरे एक पैसा देकर 25 चक्कर लगाते हैं। कोई हाथी पर बैठता है तो कोई घोड़े पर बैठता है, कोई ऊंट पर बैठता है। जिसको पसंद आता है वह उसी पर बैठता है। हामिद दूर खड़ा रहता है। हामिद का दिल तो अंदर से ऐसा होता है कि मैं भी सभी बच्चों की तरह मैं भी बैठ जाऊं, लेकिन वो कि उसके पास सिर्फ 3 ही पैसे थे और पैसे को बचा कर रखता था। वो किसी उसके न तो उसने मिठाई खरीदी, न तो मिठाई खाई और न तो चकड़ी में पैसे खर्च किया। 3 पैसे तो उसके पास है, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। उसको इच्छा तो हो जाती है सभी बच्चों को देखकर, लेकिन ऐसा ख्याल आता है कि 1 पैसा देकर ऐसे चक्कर लगाकर पैसों को थोड़ा मिटा देना है, ऐसा पैसा बिगाड़ना नहीं है। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों को कतार लगी हुई है। हाँ, सभी ने चरखी में बैठ लिया, मिठाई ले ली, चरखी में बैठ लिया। अब सभी बच्चे खिलौनों की दुकानों पर कतारें लगाते हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, खिलौनों की दुकान में तरह तरह के खिलौने हैं। हामिद भी सभी बच्चों की तरह खिलौनों को देखते हैं। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। ऐसा मिट्टी के खिलौना है कि देखकर तो ऐसा लगता है कि एक खिलौना अब बोलने लगेगा, चलने लगेगा। ऐसा सुंदर खिलौना है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। सब हामिद का दोस्त महमूद सिपाही लेता है, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुआ। लाल पगड़ी, सिपाही ने लाल पगड़ी रखी है, कंधे पर बंदूक लटकाई है। ऐसा सिपाही महमूद लेता है। अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई और मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती जो मशक लटका कर पानी लेने के लिए जाता है, वो ऐसा भिश्ती जो आगे से उसका सिर है वो आगे से झुका हुआ है, पानी का मशक उसने लटकाया हुआ है। ऐसा भिश्ती मोहसिन को पसंद आ गया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न हो, भिश्ती भी इतना प्रसन्न नजर में आता है को देखकर ही मोहसिन को तो भिश्ती पसंद आ गया। शायद कोई गीत गा रहा है, आगे से झुका हुआ, हाथ में मशक रखे हुए और एकदम प्रसन्न होकर चला जा रहा हो भिश्ती, और उसके मस्ती में कोई गीत गा रहा हो। ऐसा भिश्ती मोहसिन को पसंद आ जाता है। बस मशक से पानी उड़ना ही चाहता और ऐसा लगता है कि अभी मशक में से पानी सबको उड़ाएगा। नूरे को तो वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। नूरे को तो वकील पसंद आ जाता है, जो लंबा सा कोट पहना है, हाथ में एक
पुस्तक है जो अभी कोर्ट में जाकर, अदालत में जाकर केस लड़ेगा, ऐसा वकील नूरे को तो पसंद आ जाता है। अभी किसी अदालत से जीरो या बहस किए चले जा रहे हैं। 2-2 पैसे के खिलौने हैं, सभी खिलौने के 2-2 पैसों में मिलते हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। जो हामिद 2 पैसे का खिलौना ले लेता तो उसके पास सिर्फ 1 ही पैसा बचता। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। हामिद ऐसा सोचता है कि 2 पैसे का खिलौना है, ऐसे महंगे खिलौना थोड़े ही लेना है। जो खिलौने मिट्टी के हैं, एक बार हाथ से गिर जाएगा तो खिलौना तो चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, और मेरा 2 पैसा है वो तो माटी में मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वो खिलौनों को लेता भी नहीं। इतने महंगे खिलौनों कैसे ले? जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, और खिलौनों को पानी से धोए तो वो उसका सारा रंग भी उखड़ जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसे खिलौना किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? ऐसा खिलौना किस काम के? ऐसा खिलौना लेकर मैं क्या करूंगा? ऐसा सोचकर हामिद खिलौना नहीं लेता। विद्यार्थी मित्रों, હવે આ પાઠને આપણે પાઠની સ્ટોરી તમને હું ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં છું કે પૂરા 30 દિવસ પછી આજે જે આજનો દિવસ છે, જે ઈદગાહ છે, જે ઈદનો દિવસ છે, અને જેવી રીતે હિન્દુઓને માટે જન્માષ્ટમી, દિવાળી જેવો તહેવાર હોય છે, એ મુસ્લિમોને માટે આજનો જે ઈદગાહ છે, જે ઈદનો તહેવાર છે, ખૂબ મહત્વનો હોય છે, અને એ લોકો ખૂબ ઉત્સાહથી, ખૂબ આનંદથી પોતાના તહેવારને ઉજવે છે। તો આજનો જે સૂરજ છે એ પણ બધા લોકોને એક સરસ મજાનું કાંઈક ઈદની બધાઈ આપતો હોય, ઈદની શુભેચ્છા પાઠવતો હોય એવો સૂરજ દેખાય છે, અને જાણે એનો જે પ્રકાશ છે એ આજે બધા લોકોને એકદમ ઠંડો અને શીતળતાવાળો દેખાય છે। હવે આજે તો ઈદગાહ છે, ઈદનો તહેવાર છે। આજે મોટા લોકો, મોટા નાના મોટા બધાના દિલની અંદર આજે કેટલો બધો ઉત્સાહ છે, કેટલો બધો આનંદ છે, કારણ કે આજે મેળામાં જવાનું છે, ઈદગાહ જવાનું છે। ઘણા અને ગામની અંદર તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ, બીજી જગ્યાએથી ત્રીજી જગ્યાએ સતત ને સતત લોકોની આવજા થતી દેખાય છે, કારણ કે ઈદગાહ જવા માટે બધા પોતપોતાના કપડાઓની તૈયારી કરે છે, નવા કપડાઓ સીવડાવે છે, નવા ચંપલો બૂટ ખરીદે છે। ઘણાના કુર્તાની અંદર બટન નથી તો બટન ટાંકવા માટે પડોશીઓની ઘરે જાય છે, સોય દોરો લેવા માટે સોય દોરો લઈને કુર્તાની અંદર બટન ટાંકે છે। ઘણાના બૂટ છે એ કડક થઈ ગયા હોય છે તો તેલ માલિશ કરવા માટે એ તેલ લેવા જાય છે, અને તેલ માલિશ કરવાથી બૂટ નરમ થઈ જાય છે, એટલે સહેલાઈથી પહેરી શકાય છે। એટલે આવી બધી તૈયારીઓ કરવામાં લોકો સવારથી લાગી જાય છે। બળદોને સાની પાણી એટલે જેને એક પ્રકારનું અનાજ ખાતર છે પશુઓને ખવડાવવા માટે, જે પાણીની અંદર ભેળવીને ખવડાવવામાં આવે છે, કે એવું કહે છે કે જલ્દી જલ્દી બળદોને ખવડાવી લ્યો, પીવડાવી લ્યો, કારણ કે આપણે ઈદગાહથી આવશું તો બપોરનો સમય થઈ જશે, અને ત્યાં સુધી ખોટા પશુઓ પણ ભૂખ્યા રહેશે, એટલે એ પણ તૈયારીઓ કરી દે છે। અને ચાલીને જવાનું છે, 3 કિલોમીટર જેટલો રસ્તો છે, પગે ચાલીને જવાનું છે। ત્યાં કોઈ વાહનોની અવર જવર થતી નથી, માત્ર ચાલીને જ જવાનું છે। એટલે આમ બધા લોકો તૈયાર થઈ જાય છે। મોહમ્મદ અને મોહસિન એ વારંવાર પોતાના ખિસ્સામાંથી પૈસા કાઢે છે અને ગણે છે, એકની પાસે 12 પૈસા છે, એકની પાસે 15 પૈસા છે, અને એવું વિચારે છે કે આમાંથી તો કેટલો બધા રમકડાઓ આવી જશે, કેટલી બધી મીઠાઈઓ ખાઈ શકશું। ત્યારે બધાની જેમ હામિદ પણ ખૂબ આનંદમાં છે, કારણ કે બધા છોકરાઓની સાથે તેને પણ ઈદમાં જવું છે। અને હામિદની જે દાદીમાં છે એને હામિદ મનાવે છે, કારણ કે ગયા વર્ષે હામિદના પિતાજી કોલેરાની બીમારીને લીધે મૃત્યુ પામે છે। થોડાક દિવસો પછી હામિદની માતા પણ મૃત્યુ પામે છે। હામિદના જીવનની અંદર હવે એના દાદી સિવાય બીજું કોઈ છે નહીં, એટલે હામિદ એના દાદીને સમજાવે છે કે દાદીમાં મને જવા દો। એના દાદીમાને અમ્મા કહે છે કે અમ્મા મને જવા દો, હું ખોવાઈ નહીં જાઉં, હું બધા ગામ લોકોની સાથે રહીશ, અને હું પાછો બધાને પહેલા આવતો રહીશ। અને અમીના જે છે
એ ખૂબ જ દિલથી ચિંતિત છે, ખૂબ જ અંદરથી દુઃખી છે. શું કામે? કારણ કે આ જે મોટો તહેવાર છે, ઈદ જેવો તહેવાર છે, છતાં ઘરની અંદર કાંઈ પણ ખાવા માટે એના ઘરની અંદર કોઈ વસ્તુ નથી, કે ન તો એની પાસે પૈસા નથી કે પૈસા આપીને હામિદની જે ઈચ્છાઓ છે, બધા છોકરાઓની જેમ હામિદ પણ પોતાની ઈચ્છાને પૂરી કરી શકે એટલા પૈસા પણ એની પાસે નથી. એટલે ઈદને તો એ નિગોડી કહે છે, અનાથ દુષ્ટ ઈદ કહે છે કે આ નિગોડી ઈદ અત્યારે ક્યાંથી આવી, કોણે આ તહેવારને બોલાવ્યો? કારણ કે જે લોકોની પાસે પૈસા હોય છે ને એ લોકોને તહેવારનો કંઈક આનંદ ખૂબ જ સારો હોય છે. જેની પાસે પૈસા નથી એ લોકોને એકેય પ્રકારનો તહેવાર ગમતો નથી. પણ હામિદ દાદીમાને સમજાવે છે કે દાદીમા મને જવા દો, હું ખોવાઈ નહીં જાઉં, બધા લોકોની સાથે રહીશ. અને અમીના પણ મોટું મન કરીને હામિદને મોકલે છે મેળામાં. 3 પૈસા આપે છે હામિદને મેળાની અંદર વાપરવા માટે. હામિદ બધા લોકોની સાથે ગામથી બહાર જાય છે, શહેરમાં જાય છે, બધાની પહેલા થઈ જાય છે. ત્યાં વૃક્ષ નીચે ઊભીને 7 ગામના લોકોનો રાહ જોવે છે, ફરી પાછો આગળ થઈ જાય છે. એમ કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે શહેર આવવા લાગ્યું. અને શહેર આવતાની સાથે કોલેજો, અદાલતો, હોસ્પિટલો, બધું સરસ કલાઘરો બધું દેખાવા લાગ્યું. થોડાક આગળ જાય છે તો મીઠાઈની દુકાન દેખાય છે. અને આ જે મીઠાઈની દુકાનો પણ તમને ખબર જ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે તહેવારમાં બધા તહેવારના જે ખાણીપીણી કે મીઠાઈઓની કે બીજી કોઈ પણ દુકાનો સરસ મજાની શણગારવામાં આવે છે, એનું ડેકોરેશન કરવામાં આવે છે. તો આજે મીઠાઈની દુકાનોમાં પણ જોઈને જ એવું લાગે છે કે ના, કે આજે કાંઈક તહેવાર છે. એવી સરસ મજાની મીઠાઈની દુકાનો પણ સુશોભિત કરેલી છે. અને મીઠાઈની દુકાનો પર તો એટલી બધી બધા લોકોને મીઠાઈ લેવા માટેની આમ લાઈન લાગેલી છે કે વારો પણ આવે નથી. બધા લાઈનમાં ઊભા છે મીઠાઈ ખરીદવા માટે. ત્યાંથી આગળ જાય છે તો ઈદગાહ આવે છે. એક મોટું આંબલીનું વૃક્ષ છે ઘટાદાર, એની નીચે ઈદગાહ છે, નમાજ પઢવા માટેની જે મસ્જિદ કહેવાય એ છે. અને એને નીચેની જે જગ્યા છે એકદમ પાકી જમીન છે, પાકી જમીન છે, એની ઉપર જાજમ બિછાવેલી છે. બધા પેલા ત્યાં જઈને હાથ મોઢું ધુવે છે, પછી બધા લાઈનમાં બેસી જાય છે. ખૂબ સારી રીતે એક જ સાથે બધા નમાજ પઢે છે. પછી ઊભા થઈને બધા એકબીજાને ખૂબ પ્રેમથી આનંદથી ભેટે છે. ત્યાર પછી મોટા લોકો, બાળકો બધા મેળા તરફ જાય છે. કારણ કે અત્યાર સુધી બાળકોને ઈદગાહ, આજના દિવસે ઈદગાહ કરતાં મેળામાં જવાનો વધારે શોખ હતો, વધારે ઈચ્છા હતી. ફટાફટ ત્યાંથી બાળકો બધા મેળા તરફ જાય છે. મોહમ્મદ, મોહસિન, નૂરા, સમ્મી, હામિદ બધા મેળામાં જાય છે. અને ત્યાં સૌથી પહેલા ચકરડી જોવે છે તો 1 પૈસો આપીને 25 ચક્કર લગાવે છે. એમાં લાકડાના હાથીઓ, ઘોડાઓ, ઊંટો, જે લોખંડની છડીઓથી બાંધેલા, લોખંડની લાકડીથી બાંધેલા હોય છે. જેને જે ગમે છે, કોઈને હાથી ગમે છે, કોઈને ઊંટ ગમે છે, કોઈને ઘોડા ગમે છે, એની ઉપર બેસે છે ને 25 ચક્કર 1 પૈસો આપીને લગાવે છે. બધા એના મિત્રો અલગ અલગ પ્રકારના મોજ કરે છે. એક હામિદ નાનો અમથો હોવા છતાં એ સામે ઊભો જોવે છે કે 1 પણ પૈસો પોતે ખરીદતો નથી. અને એવું વિચારે છે કે 1 પૈસો આમાં આપી દો તો હમણાં ચક્કર પૂરા થઈ જશે, પછી આપણા પૈસા તો ગયા, એના કરતાં કંઈક સારી વસ્તુ ખરીદીશ. કારણ કે એની પાસે માત્ર 3 જ પૈસા છે. એટલે એવું વિચારીને એ ઊભો જોવે છે. બાકી બધા મિત્રો છે એ મોજ કરે છે. ત્યાંથી બધા મીઠાઈની દુકાને જાય છે, જેને જે ભાવે મીઠાઈ ખરીદે છે, ખાય છે. ત્યાંથી બધા રમકડાઓની દુકાને જાય છે. હામિદ પણ જોવે છે, બધા મિત્રો રમકડા જોવે છે. હામિદ પણ બધાની સાથે જોવે છે. એમાં મોહમ્મદ છે એ સિપાહીને ખરીદે છે કે જે લાલ પાઘડી પહેરેલી હોય છે, હાથમાં કંધા ઉપર બંદૂક લટકાવેલી હોય છે. જાણે એ સૈનિક, સિપાહી એટલે સૈનિક હમણાં જ લડવા માટે જતો જ હોય એમ એટલો તત્પર હોય છે. એવો સૈનિક એની ખરીદે છે. મોહસિન છે એ ભીસ્તીને ખરીદે છે કે જે કમરેથી ઝૂકેલો હોય છે, હાથમાં મસક લટકાવેલી હોય છે. મસકમાંથી જાણે હમણાં જ બધાને પાણી ઉડાડશે. અને સરસ મજાના ગીત ગાતો ગાતો ભીસ્તી જતો હોય છે. એવો ભીસ્તી ખરીદે છે. અને નૂરો છે એ વકીલ ખરીદે છે કે હમણાં જ અદાલતમાં જઈને પોતે કેસને લડશે અને કેસ જીતીને આવશે. એવો વકીલ છટાવાળો દેખાય છે. અને નૂરો છે વકીલને ખરીદે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો જે આપણો એકમ બીજો જે ઈદગાહ પાઠ હતો એ આજે આપણે આટલો જ અહીંયા અભ્યાસ કરીશું. હવે પછીનો પાઠ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોઈશું. તો મને એવી આશા છે કે આજનો જે કાંઈ પાઠ આપણે અત્યાર સુધી જે કાંઈ ભણ્યા છે આટલા ટોપિક તમને સમજાઈ ગયા હશે. હવે પછીનો આગળનો પાઠ આપણે આના પછીના લેક્ચરમાં સમજશું. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ. થેન્ક યુ.